गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डे 2 शिवपुरी ऋषिकेश। सुबह के 9 बज गए हैं। उठ गए थे हम लोग लगभग 8 बजे कहीं। रात को सोते सोते भी 2-2:30 बज गए थे। एक्चुअली थोड़ा सा कल मैसअप था, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इधर कुछ गेस्ट आए थे और तो आपस में बहुत हल्ला शोर और लड़ाई बड़ाई ये सब इस टाइप की चीज़ें हो रही थी, जो मतलब मैंने फिर लास्ट में यही हुआ कि मुझे निकलना पड़ा। प्रिंस हेलो बोलो, हेलो। तो आखिर में मुझे रात को निकलना पड़ा एक बार 2 बजे करीब। और फिर मैंने यहाँ के जो स्टाफ था वो भी उनके साथ ही एंजॉय कर रहा था या जो भी था, तो मैंने उनको बोला, मैंने भाई थोड़ा सा और गेस्टों का भी सोचो। तो थोड़ा कम हुआ, बट फिर भी रात भर इनकी चहलकदमी और ये वो सब चलता रहा। देर हो गई थी सोने में। आज सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। लगभग ये बारिश हुई थी आपका 8 साढ़े 8 बजे स्टार्ट हो गई थी और अभी अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो दिन होने वाला था वो था वापस देहरादून जाने का। बट हम लोग आज एक स्टे और ले रहे हैं, यहाँ नहीं कहीं और, किसी और दूसरे किसी प्रॉपर्टी में। अब यहाँ से अभी देखते हैं, ब्रेकफास्ट अगर टाइम से आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो बारिश कम होती हम लोग, पैकिंग हमारी हो गई है, बारिश कम होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे गाड़ी की तरफ। एक्चुअली क्या है, गाड़ी भी यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़ी है, तो बारिश को रुकने का तो इंतजार करना पड़ेगा। अब ये कम होएगी तो हम लोग सीधा गाड़ी की तरफ चलेंगे और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी ज्वाइन करते हैं। होप सो कि 10 साढ़े 10 बजे हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में होंगे और फिर आपको वहीं जाके ज्वाइन करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए थे आज सुबह, जैसे आपसे लास्ट बात हुई थी, तो हम लोग लगभग 9 बजे करीब वहाँ से निकल गए थे और हमने वहाँ ब्रेकफास्ट भी नहीं लिया। एक्चुअली थोड़ा सा वहाँ पर वैसे तो रिजॉर्ट में कोई बुराई नहीं थी, छोटा था रिजॉर्ट या जो भी कह सकते हैं उसको, वहाँ पर कैंपिंग साइट थोड़ी छोटी थी बट अच्छी थी। लेकिन थोड़ा वहाँ के स्टाफ की वजह से वो कह सकते हैं ना, क्लीननेस और ये सब सर्विसेज वगैरह पे थोड़ा सा इशू था। तो हम लोग थोड़ा जल्दी निकल गए जिससे कि हमें टाइम मिले कोई और नई प्रॉपर्टी ढूंढने का जहाँ पर आज हम स्टे कर सकें। वैसे आज वापस जाना था बट फिर मौसम अच्छा हो गया, बारिश हो रही है, तो हमने बोला एक स्टे बनता है, एक स्टे कर लेते हैं। वाटिका रिजॉर्ट करके एक प्रॉपर्टी है, लगभग 25-26 बीघा में ये बनी हुई है और काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पर स्टे करने के हैं। ये हमने नेट से सर्च करा था, सुबह बात करी थी इनसे, 9 बजे निकल गए थे और लगभग 11 बजे, साढ़े 10-11 बजे आ गए थे। बीच में कहीं पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे तो 1-1.5-2 घंटे लग गया था। तो अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टूर कराता हूँ, कैसे हमारे यहाँ पर स्टेज होते हैं, क्या टैरिफ होता है और प्रॉपर्टी कैसी है। चलिए आगे रिजॉर्ट की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं इनके स्टेज में क्या ऑप्शंस रहते हैं। स्टेज के ऑप्शंस दिखाएंगे। और वैसे बारिश हो रही है झमाझम अभी मैं बारिश में ही व्लॉग कर रहा हूँ। ये अपने पार्किंग एरिया काफ़ी बड़ा है। तो जयपाल जी के साथ चलेंगे। जयपाल जी हेलो कर दीजिए। हेलो। तो चलिए आप इनके विलास देखते हैं। विला से शुरू करते हैं और फिर आगे मैं आप लोगों को इनकी कैंपिंग साइट, ये कुछ इस तरीके से लॉबी चल रही है, बीच में ये पैसेज, हम लोग इनके जो मैं इसको विला कहूँगा, ये इनका बेडिंग है। ये 2 की ऑक्यूपेंसी है। आ जाते हैं बालकनी में। फर्स्ट फ्लोर की ये बालकनी है इनकी, सिट आउट एरिया छोटा सा, बहुत खूबसूरत है। इसमें हमें एसी मिल जाता है। रूम के साथ हमारा ये एक छोटा सा टॉयलेट दे रखा है। अभी फिलहाल लाइट नहीं है बट ये दिख रहा है। गीज़र इसमें इंस्टॉल है, गीज़र और ये सारी चीज़ें, टॉयलेट वगैरह। तो ये तो इनका विला टाइप है कुछ। चलिए
तो चलिए अब आगे देखते हैं इनके जो टेंट्स हैं, ये इसे कैंपिंग साइट्स बोलते हैं। और इसको हम देखते हैं कैसा है। बारिश बहुत तेज़ हो गई है बट फिर भी कोई बात नहीं। तो अब दिखाते हैं इनका एक कोई भी एक टेंट। आ जाइए, तो चलिए ये दिखा देते हैं। ये खुला हुआ था, ये इनका टेंट है और स्पेशियस है और ये 4 ऑक्यूपेंसी के साथ है। 4 बंदे यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको टैरिफ बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारे इनके टेंट्स हैं जो मैंने आपको दिखाया, सब सेम है। अच्छा, रूम कोई भी लो, चाहे टेंट लो, चाहे विला लो, चाहे बैम्बू लो, सबका टैरिफ अलग है बट सब में मील सेम है। 8 से 10 टेंट तो यही थे। ये सारा इनका प्लेग्राउंड एंड एक्टिविटी एरिया, बच्चों के खेलने के लिए ये सब है। अब चलते हैं थोड़ा सा अपने स्टेज की तरफ। ये भाई साहब इनका डाइनिंग एरिया है जो हमें 3 मील प्रोवाइड करी जाती है, वो यहीं पर ही मिलती है। यहाँ बैठ के खाना होता है। एक बुफे टाइप का लगा देते हैं। देखिए, ये इनका बुफे लग जाता है पूरा, जिसमें सब लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब यहाँ हो जाता है। पानी का कैंपर, और वो सामने आप देख रहे हैं इनका किचन है। ये लाइन से बने हुए हैं कुछ इस तरीके से। इसको भी मैं आपको अभी अंदर से दिखाता हूँ। ये कुछ ऊपर और टेंट्स हैं। आई थिंक ये लंबी चौड़ी ऑक्यूपेंसी के साथ है। इसमें काफ़ी लोग एक साथ स्टे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कोई अगर खुला है। इनका ये वाला टेंट ये खुला हुआ है। ये भी 4 ऑक्यूपेंसी है। लेट्स चेक। ऋषिकेश से हम चलेंगे तो 5 किलोमीटर बाद नीलकंठ के लिए बैंड आता है। नीलकंठ वाली रोड पे हम चलेंगे तो 13 से 14 किलोमीटर अंदर, तो काफ़ी अंदर है बट सुकून और बहुत शांति है। चलिए देखते हैं और क्या है। खुला है भैया? कोई है? कोई नहीं है। ये इनका है, कम से कम 8 लोगों की ऑक्यूपेंसी है। प्रॉपर्टी तो लगभग मैंने आपको दिखाई दी। ये पूल है इनका जो गर्मियों में ऑन हो जाता है, तो साफ सुथरा और एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छी जगह है भी। ये हमारा वाला है रूम, जिसमें ये प्रिंस एज यूजुअल बैठ के कार्टून देख रहा है। और इसका भी टॉयलेट मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से है। ये देखिए, ये देखिए, अच्छा है। 4 टाइप के ऑप्शन थे, जिसमें एक विला टाइप था जो सबसे पहले आपको दिखाया था, वो थोड़ा सा लग्जरी था और वो डबल ऑक्यूपेंसी था, बट उसमें एक एक्स्ट्रा बेड अगर आप चाहे तो मिल जाएगा।
उसके बाद आपको मैंने दिखाया था टेंट इनका जो 4 के ऑक्यूपेंसी में है, उसमें भी अगर चाहें तो एक्स्ट्रा बेड हो सकता है। फिर मैंने आपको दिखाया एक बड़ा टेंट इनका जिसमें कि लगभग 7 से 8 जने तो है ही, और 1-2 बंदों का और उसमें इंतजाम हो सकता है रहने का। और लास्ट हमारा वाला ऑप्शन जिसमें 4 बेडेड है, 4 बंदों की ऑक्यूपेंसी है इसमें। सब में मील सेम है, सबके रेट्स अलग है। मैं रेट्स पे आ जाऊँ तो थोड़ा सा ये है कि जो विला दिखाए थे वो मिनिमम 1500 जाते हैं, उससे नीचे नहीं जाता, और मैक्सिमम में जहाँ तक मैंने इनसे पूछा तो 2 से 2,500 रुपये जाता है। आ जाते हैं अगर इनके टेंट्स पे तो टेंट्स इनके लगभग 1300 से 1500 के अराउंड आते हैं। और मेरे हिसाब से टेंट इनके जो तीनों टाइप के हैं, बैम्बू टेंट और वो बड़ा वाला जो टेंट था, इनका सबका टैरिफ एक है। कारण उसका ये है कि पर हेड ये जो मैं चार्ज बता रहा हूँ ना आपको 1500 या 1000 रुपये, ये रूम का चार्ज नहीं है, ये पर हेड का चार्ज है। अगर आप विला में 3 बंदे हो और 1500 रुपये का चार्ज है तो आपके 4500 रुपये होते हैं। अगर आप टेंट में रह रहे हैं 1000 रुपीज़ चार्ज है तो पर हेड है, पर हेड होते हैं। तो अगर उसमें 4 जने रुक रहे हैं टेंट में तो 4000 रुपये का वो टेंट हो गया। हम अगर ये बैम्बू में रुके हैं, बैम्बू में हम 2 जने हैं और बच्चा है, बच्चा फ्री है, तो हमारा ये चार्ज हो जाता है 2000 रुपये। तो इसमें 2 बंदों की मील बच्चे की भी साथ में देंगे, ये रहती है। 8 वाली ऑक्यूपेंसी में अगर हम जाएंगे तो 8 इंटू 1000 कर लीजिए तो 8000 रुपये समथिंग हो गया, या 1300 रुपये के हिसाब से अगर देंगे सीजन में तो 1300 इंटू 8 हो गया, और उसमें 3 मील और एक आपका इवनिंग स्नैक्स इंक्लूड होगा। तो वर्थ इट है, मतलब ठीक है। आप तीन को तो क्या कहूँ, 4 टाइम इनसे मतलब मील ले रहे हैं भाई, इवनिंग स्नैक्स भी देते हैं ठीक ठाक उसमें, मतलब पकौड़ी वगैरह, चाय, आपका पीनट चाट और आपका पापड़, ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, तो वो भी एक मील है अपने आप में। तो ठीक ठाक इनका हिसाब किताब था। और प्रॉपर्टी काफ़ी नीचे तक है, काफ़ी दूर तक। जो मैं एक्टिविटीज़ आपको दिखा रहा था वो तो है ही, उसके नीचे तक प्रॉपर्टी है। शाम को कहते हैं हिरन और मोर वगैरह तो बड़ा कॉमन सा हो जाता है, मिल जाते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल हम लोग फ्रेश होकर नहा धो के तैयार हो गए, और अभी हम लोग थोड़ा सा बच्चे के साथ देखेंगे, बारिश रुक जाए तो फिर झूला वूला, और फिर 2:30 बजे हमारा लंच होगा। कोशिश करूँगा कि लंच के टाइम आप लोगों को ज्वाइन करूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे अभी मिलता हूँ आपसे। फ्रेंड्स, आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। नीचे देखिए पार्टी चल रही है, ये पार्टी चल रही है। यहाँ अभी हम एंजॉय कर रहे थे, अभी रूम पे आए हैं, अभी वापस जाते हैं। थोड़ा इशू एक आ गया था, नीचे खड़े रहते तो हम देख रहे थे हमारे कैंप्स ना, इधर देखिए बहुत अंधेरा है, डार्क। ये तो मैंने अभी डोर खुला हुआ है तो लाइट आ रही है, नहीं तो बहुत अंधेरा है यहाँ पर। तो मेरे को ये थोड़ा सा, और वो लाइट भी मैंने खुलवाई है अभी, तो फिर मेरे को इशू लगा तो कुछ मिला नहीं। तो भैया हमारे लिए अभी ये जो पेड़ पे हमारी हैलोजन है, इसको फेस कर देंगे अपने जो हमारी रूम्स के आगे लाइन है, इस पे फेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा रोशन हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, बट कुल मिला के बहुत मजा आ रहा है। देखिए आप रिजॉर्ट देखिए क्या गजब है, लाइटनिंग वाइटनिंग जो भी है, ये डाइनिंग एरिया, दूर दूर तक काफी रिजॉर्ट्स हैं। पहाड़ों पे लाइटें देखिए आप कैसी है। कुल मिला के सब कुछ बहुत शानदार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम लोग बॉन फायर के पास बैठे हुए हैं। डीजे यहाँ पर बंद हो चुका है, लगभग 9 बजे का उनका टाइमिंग रहती है। हमने इन्हें बोला है 10 बजे तक हम लोग डिनर करेंगे, हो सकता है जल्दी भी कर लें 9:30 तक, बट 10 बजे तक हमने बोला है डिनर करेंगे। यहाँ एक ना कुछ एक चीज़ हो रही है बार बार, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है और चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। तो यहाँ एक चीज़ रेगुलर हो रही है जो मैं नोट कर रहा हूँ। इनके रिजॉर्ट में कुल शायद कोई 4 या 5 इनके पेट्स हैं, 4 के आसपास पेट्स हैं, डॉगीज। तो वो बार बार, जहाँ अभी फिलहाल हम बैठे हुए हैं और ये क्लिफ दिख रहा है आपको, एक छोटा सा क्लिफ दिख रहा है, ये जो है ये छोटा सा क्लिफ दिख रहा है आपको ना,
इसके नीचे फिर दूसरा लेवल आ जाता है। यहाँ से आपको ये सामने देख रहे होंगे आप, पूरा जंगल है, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है। तो बार बार ये डॉगीज वहाँ से आ रहे हैं भाग के इस क्लिफ पे खड़े होके और जंगल की तरफ देख के बहुत शाउट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से शायद कुछ है, क्योंकि जैसा यहाँ मैंने अभी बात करी है तो इसमें कई बार गुलदार वगैरह का यहाँ पर रहता है मोमेंट ना, तो हो सकता है इनको कोई गुलदार वगैरह दिख रहा हो, तो ये बार बार इसी क्लिफ पे आके और बहुत ज़्यादा भौंक रहे हैं। और मेरे को आवाज़ आ रही है क्योंकि ये काफ़ी शांत इलाका है, दूर दूर से और रिजॉर्ट से भी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर बॉनफायर की मज़े ले रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा अनसेफ लग रहा है क्योंकि यहाँ डीजे बंद हुआ है तो साथ में लाइटें भी बंद हो गई है और हम लोग अब इस वक्त अकेले बैठे हुए हैं बॉनफायर के पास, यहाँ कोई नहीं है आसपास। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का करते हैं व्लॉग एंड और ये जर्नी को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। कल सुबह उठ के चेकआउट करके हम लोगों ने सीधा देहरादून निकलना है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हों, ये 2 वीडियोस आएंगे इस सीरीज से, इस जर्नी से, अगर अच्छे लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।